हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन श्योर सक्सेस ए लर्निंग पॉइंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आइए हम उसको समझते हैं। लेकिन इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के इस चैप्टर में समझने से पहले हमको कुछ और दो बातों को या दो बड़ी बातों को जानना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण बातों को। पहले हम उसको जानेंगे। वैसे तो ये हाई स्कूल की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या है ये। जो हम दो बड़ी बात डिस्कस करने वाले हैं उनमें से जो पहली बात है वो है चेंज, और ये चेंज की ही जो दो बातें हैं वो ये हैं। चेंज के अंदर हमको दो बातें करनी हैं। वो दो बातें क्या हैं सर? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। हाँ, इस चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से। सबसे पहले तो आप चेंज के बारे में आप समझ गए होंगे कि चेंज होते क्या हैं। आप डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप देखते हो, उनमें से कई चेंज फिजिकल होते हैं और कई चेंज केमिकल होते हैं। पर कई बार को आपको ये पता नहीं चल पाता कि इनमें से कौन सा चेंज केमिकल है और कौन सा चेंज फिजिकल है। तो पहले मैं इन दोनों को अच्छे से समझाऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंसेस हैं, जिसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि हाँ ये केमिकल है और ये फिजिकल चेंज है। तो चलिए, है ना, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज। तो देखिए, सबसे पहले फिजिकल, फिजिकल change and then chemical change। ठीक है, तो फिजिकल चेंज देखिए ऐसे चेंज होते हैं जिनमें मैटर की, मैटर 9th क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैटर क्या होता है वो भी आप जान ही जाएंगे, नहीं तो जा करके देख लीजिए कि मैटर क्या होता है 9th क्लास का, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसे चेंजेस जिनमें मैटर की फिजिकल स्टेट तो बदलती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो बदलती है, लेकिन उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। क्या होता है इसमें? क्या चेंज होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं। क्या? फिजिकल स्टेट बदलेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी। हम कह सकते हैं फिजिकल स्टेट चेंज होता है, बट उनके केमिकल कंपोजिशन में, किसमें? केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। कंपोजिशन, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसमें कोई चेंज नहीं होता, बल्कि इसकी फिजिकल स्टेट या कहिए फिजिकल स्टेट उसकी भौतिक अवस्था या कहिए उनके भौतिक गुण बदल जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाते हैं, बट उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और समझेंगे केमिकल चेंज को, और हम ये भी समझेंगे कि हाँ आखिर किसी भी चेंज में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन का महत्व, कैसे केमिकल कंपोजिशन चेंज होने पर हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज है। तो देखिए, केमिकल चेंज किसे कहते हैं? केमिकल चेंज वो होता है जहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, यहाँ पर हम स्टेट ना बोल के प्रॉपर्टी बोले तो बेहतर होगा ना, तो प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये चेंज होती हैं। ये क्या होती हैं? चेंज होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो चेंज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, लेकिन एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, एज वेल एज केमिकल कंपोजिशन भी बदलता है, केमिकल कंपोजिशन भी बदलता है। तो अब समझने वाली बात है कि सर केमिकल कंपोजिशन होता क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। आइए इसको भी अच्छे से समझते हैं। तो क्या आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस समझ में आया? वे चेंजेस जिसमें मैटर का केमिकल कंपोजिशन बदलता है केमिकल चेंज कहलाता है, और वे चेंज जिसमें मैटर का केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता वो फिजिकल चेंज कहलाता है। ये बहुत ईजी डेफिनेशन है ना, आप डेफिनेशंस को रटते रहते हैं पर रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, समझ लीजिए। अगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है तो उसके बाद आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा आयरन की। इसको बोलते हैं आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन। Fe बोले तो आयरन।
ना, फेरस या कई लोग क्या वो ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करता है, वो आगे की बात है। तो देखिए ये है आयरन Fe, और जब हम इसको नमी और ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लाते हैं तो क्या होता है, ये बन जाता है Fe3O4.XH2O। अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने कभी आयरन को देखा होगा ना, लोहे को देखा होगा घर में, तो उसमें क्या लग जाती है, उसमें परत जम जाती है, ऊपर की परत क्या हो जाती है, जिसका कलर बदल जाता है और वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है वो रेडिश ब्राउन कलर क्यों हो जाता है, या रेडिश ब्राउन कलर होने का रीज़न क्या है? यस, ऑफ कोर्स उसके रेडिश ब्राउन कलर होने का यही रीज़न है। यस, सेम यही रीज़न है। क्या, उसका केमिकल कंपोजिशन बदल गया, यानी उसका ये ऑक्साइड बन गया। देखिए अभी ये आयरन था और अभी ये क्या बन गया, उसका ऑक्साइड बन गया। इस वजह से वो लाल कलर का, ये रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। पर हम इस चेंज को कहेंगे क्या, अब गौर से समझिए। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी मैटर जिस चीज़ से बना होता है या जिस एलिमेंट से मिलकर के बना होता है उसको कंपोजिशन कहते हैं। अब जैसे वाटर बना है H2 और O से मिलकर के, तो वाटर अगर H2O से मिलकर बना है तो इसका कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके कंपोजिशन है, इसके संघटक हैं। हाँ, अब आयरन की जो रॉड होगी उसमें आयरन होगा और उसके अलावा कुछ उसमें एलॉय टाइप का मिलाया गया होगा, चारकोल कार्बन, उसको मजबूती के लिए। बट हाँ, हाल फिलहाल के लिए उसमें आयरन होगा। आप मान के चलिए कि वो प्योर आयरन है और वो थोड़े टाइम तक ऑक्सीजन और वाटर की उसमें उपस्थिति में रखने की वजह से क्या हो गया, वो आयरन ऑक्साइड बन गया। अब बच्चों, वो आयरन ऑक्साइड बन गया तो आप गौर कर पा रहे होंगे कि वो पहले क्या था, आयरन था, और अब क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया। तो बस इसी को तो कहते हैं केमिकल चेंज। इसी को कहते हैं क्या, केमिकल चेंज। इसमें देखिए इसका केमिकल कंपोजिशन बदल गया, इसमें केमिकल कंपोजिशन बदल गया। देखिए ये रहा एक एग्जांपल केमिकल चेंज का। आइए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ केमिकल चेंज का, एंड देन उसके बाद एग्जांपल आपको दूंगा फिजिकल चेंज का। ठीक है, ये देखिए सिल्वर, आपने देखी होगी चांदी के जो सामान होते हैं, चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो बेसिकली है ना महिलाएं पहनती हैं उसको, ठीक ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि सिल्वर जो होती है थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है, वो ब्लैक होने लगती है। क्या होने लगती है, ब्लैक होने लगती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक ये है कि वो सिल्वर है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना लेती है, सिल्वर ऑक्साइड बना लेती है, जो कि ब्लैक कलर की होती है। अब आप गौर करिए, सिल्वर का ये ब्लैक हो जाना क्या कहलाता है सर, सिल्वर का ये ब्लैक हो जाना ही केमिकल चेंज कहलाता है। कैसे, पहले वो सिल्वर था तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो सिर्फ एजी से बना, सिल्वर से बना है, और अभी क्या है, वो सिल्वर ऑक्साइड हो गया, तो अब वो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। इसी को हम कहते हैं क्या, केमिकल चेंज। अब हम बात करेंगे किसकी, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको केमिकल चेंज की ये बात समझ में आ गई होगी, कैसे चेंज हो रहा है। देखिए मैंने आपको एक रिएक्शन करके दिखा दिया, रिएक्शन के थ्रू समझा दिया केमिकल कंपोजिशन कैसे चेंज होता है। ठीक है, आइए फिजिकल चेंज की। अगर मैं वाटर सॉलिड की बात कर लूँ, अब वाटर सॉलिड का मतलब क्या, मैं बर्फ़ की बात कर रहा हूँ, आइस की बात कर रहा हूँ, और इसको मैंने गर्म किया तो भी ये क्या रह जाता है, वाटर लिक्विड ही रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे, अगर आप इसको गर्म करते तो ये वाटर लिक्विड ही क्यों रह जाता है, तो इसके पीछे का सिंपल सा ये देखिए लॉजिक है कि ये होता है H2O का एक मॉलिक्यूल, और ये आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स द्वारा क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। ये आपस में अट्रैक्शन फोर्स द्वारा बाइंड होते हैं। जब आप इनको गर्म करते तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है इनके बीच का, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है इन केस ऑफ सॉलिड, और जब आप इसको गर्म करते हैं तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक होता है, और उसके बाद ये लिक्विड फॉर्म में आता है, और ज़्यादा आप गर्म करते हैं तो ये वीक पड़ने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा। पहले तो वीक पड़ेगा एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा, एकदम ब्रेक हो जाएगा, और ये गैस फॉर्म में आ जाएगा, यानी वेपर बन जाएगा। तो पहले ये सॉलिड था, फिर लिक्विड हुआ, फिर वेपर बना। लेकिन इन सभी केसेस में आप गौर कर पा रहे होंगे, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन क्या था, H2O। क्या वो केमिकल कंपोजिशन बदला, ऑफ कोर्स नहीं बदला, वो H2O ही रहा। इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। यानी कि आप लोग कभी बचपन में पढ़ते रहे होंगे, हाँ सर बचपन में यही पढ़ते हैं, बर्फ़ का जल मतलब वाटर बन जाना फिजिकल चेंज है। पर कभी गौर किया क्यों है, ये तो हम सीख जाते थे, ये तो पक्का सीख जाते थे, कभी गौर ही नहीं किया कि सर अच्छा ऐसा कुछ होता है क्या कि केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता, इसलिए इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, इसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता, इसलिए इसको फिजिकल चेंज कहते हैं।
तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज से हट करके केमिकल रिएक्शंस की तरफ। हम लोग केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को समझ चुके हैं, पर उनमें अभी हमें 2 बातें और बतानी है आपको, उनको समझते हैं। देखिए, जो फिजिकल चेंज होता है उनमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, नया उत्पाद नहीं बनता, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है, फिजिकल चेंज में। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है उसमें न्यू प्रोडक्ट बनते हैं। तो क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म्ड, नए प्रोडक्ट यहाँ नहीं बनते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, यहाँ नया प्रोडक्ट बनता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, तो चलो देख लो, वही छोटा सा एग्जांपल, H2O था तो वो H2O ही तो रहा, लेकिन सर आयरन था तो वो क्या बन गया था, Fe3O4, आयरन का ऑक्साइड बन गया था। तो वो H2O था तो H2O ही रहा, लेकिन सर ये आयरन से क्या बन गया, आयरन का ऑक्साइड बन गया। कॉपर से क्या बन गया, कॉपर का कार्बोनेट बन गया। सिल्वर से क्या बन गया, सिल्वर का ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ नया प्रोडक्ट बनता है, यहाँ वही प्रोडक्ट रहता है ना। तो ये होता है फिजिकल चेंज और ये होता है केमिकल चेंज। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। हमारी चेंजेस की कहानी यहीं से ख़त्म हो गई, ठीक है। और शायद अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात बची हुई है जिसको हमें आपको बताना है। जब हम ये बता लेंगे तब हम वहाँ पहुँचेंगे। थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट सा बात बचा है, वो क्या है सुनिएगा। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। क्या बात करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब लक्षण, ठीक है ना। केमिकल चेंज के लक्षण क्या है, कहने का मतलब क्या है। अच्छा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ आयरन में जंग लगा और वो केमिकल चेंज है, तो आप ये कहोगे कि सर इसका फॉर्मूला चेंज हो गया, मतलब ये लॉजिकल है। आप कह सकते हो कि सर इसका केमिकल कंपोजिशन बदल गया इसलिए केमिकल चेंज है। पर मैं अगर आपसे कहूँगी कि अब तुम मुझे कोई ऐसी चीज़ इसमें दिखा सकते हो जिससे तुम्हें लगे कि यह सर केमिकल चेंज है, कोई ऐसी चीज़ दिखाओ ना। ऐसा थोड़ी होता है कि केमिकल फार्मूला बदल गया, हमको भैया दिखा दो भैया केमिकल फार्मूला बदल गया, नहीं बदला। तुमको नहीं दिख रहा है ना भाई, आपको दिखना चाहिए, वो दिखता नहीं है। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हमको बताइए, ये कह रहा है कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बताइए जिससे हमको पता चले कि कोई चेंज हो रहा है। ऑफ कोर्स सर बताना पड़ेगा, हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है बच्चों, तो 4 चीज़ें हो सकती हैं। 4 चीज़ें हो सकती है, मैंने कहा ज़रूरी नहीं कि हो, मतलब 4 में से कोई एक भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ये डिपेंड करता है रिएक्शन को आप किस तरह से करा रहे हैं। आइए हम आज इन चारों बातों का डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनमें क्या परिवर्तन आते हैं। चलिए देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें से हीट रिलीज़ होती है। क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है। क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है। हीट कैसे रिलीज़ होती है ज़रा समझिए, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मेरे पास बहुत बेसिक एग्जांपल है जो कि मैं आपको बता भी सकता हूँ कि यस सर ये केमिकल चेंज है, केमिकल कंपोजिशन भी बदल रहा है। सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास एक कागज़ हो, बेसिकली वो हम कह सकते हैं कि वो उसमें कार्बन होगा। अगर वो भी नहीं अच्छा लगता तो आप समझ लीजिए आपके पास कोयला है, तो कोयले में तो कार्बन होता ही है। वो भी नहीं अच्छा लग रहा है तो आप समझ लीजिए आपके पास लकड़ी है। खैर लकड़ी से अच्छा तो हम कोयला ही पे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, कोयला लिया, या कह सकते हैं आपने सीधे लकड़ी ले ली, लकड़ी में भी कार्बन ही होता है। और आपने क्या किया, उसको हीट किया। क्या किया बच्चों, हीट किया। आपने थोड़ा सा गर्म किया, बिना गर्म किए तो कुछ होगा नहीं अभी। तो आपने गर्म किया तो वातावरण में यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, सबको पता है। तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को ये ले लेगा और सर ये जलने में सहायता करती है, ये बर्न करने में सहायता करती है, तो ये क्या करेगा, बर्न कराएगा, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। और मैंने कहा हीट रिलीज़ हो सकती है, अभी तो दिख नहीं रहा सर हीट रिलीज़ होते हुए। तो जब ये जलेगा तो आपको हीट रिलीज़ होते हुए दिखेगी नहीं क्या, जब जलेगा तो हीट रिलीज़ होगी ना, पक्का होगी बच्चों। लेकिन आपको ये एग्जाम्पल मज़ा नहीं आया। सर कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें मज़ा आ जाए। आइए एक छोटे से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको क्लियर कर देगा यस हीट रिलीज़ होती है। हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। और इधर क्या ले लिया, वाटर। बच्चों जब चूना देखे हो, चूना सबने देखा होगा ना, सबने देखा होगा ना पक्का, घरों में जब पुताई होने वाली होती है तो चूना आता है। अब तो पेंट यूज़ करते हैं, इट डजंट मैटर, बट चूना भी देखा ही होगा। जब आप चूने को रख करके उसमें पानी डालते हैं, या ये तो ख़तरनाक हो जाएगा,
पानी रखते हैं, उसमें चूने को डाल देते हैं, ठीक है ना। तो जब आप चूने को डालते हैं तो आप थोड़े टाइम बाद देखते हैं आपको क्या दिखाई देता है। एक चीज़ तो हो रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है। सर एक चीज़ हो रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है, पक्का नहीं दिख रहा है, लेकिन एक ऐसी चीज़ भी हो रही है जो आपको दिख रही है और जिससे आप बता सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है। आइए मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, कार्बन था, इसका केमिकल कंपोजिशन बदल गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, है ये केमिकल चेंज। आपको नहीं पता ना। ये देखिए सर, हीट रिलीज़ हो रही है, क्या हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, तो हुआ ना ये केमिकल चेंज, क्योंकि क्या हो सकती है, हीट रिलीज़ हो सकती है, ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पर ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड था, ये वाटर था, और बाद में क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप गौर कर पा रहे होंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में केमिकल कंपोजिशन बदला, पर आप इसको दिखा नहीं सकते हो। कह सकते हो कि चूना था, हमको चूने में डूबा हुआ पानी लग रहा है, या पानी में डूबा हुआ चूना लग रहा है, और कुछ तो हमको समझ में आ नहीं रहा है। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ये हैं, पर समझ में नहीं आती हैं, पर ये चीज़ तो समझ में आ रही है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत अधिक अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है जब हम चूने को पानी में डालते हैं। तो इससे पता चलता है कि सर हीट रिलीज़ होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। आइए अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। मान लो किसी में हीट रिलीज़ नहीं हुई, सपोज़ कर लो कोई ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ नहीं हुई, सपोज़ कर लो, तो आगे कोई रिएक्शन देख लेते हैं। आ जाओ, गैस रिलीज़ होगी। क्या रिलीज़ होगी, अगर हीट नहीं रिलीज़ होती दिख रही तो गैस रिलीज़ होगी, गैस कैसे रिलीज़ होगी, देखो गलत तो नहीं स्पेलिंग, खैर कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। गैस कैसे रिलीज़ होगी, देखिए आपने लिया है H2SO4 एसिड। अब ये एसिड तो काफ़ी खतरनाक एग्जाम्पल में पहुंच गया। इसको बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सबको पता होगा, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड में जब बच्चों आप आयरन की नेल डालते हैं तो क्या होता है, FeSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। लेकिन आपको तो ये भी दिखेगी नहीं। कहेंगे सर आपने तो बताया था कि हमको लक्षण दिखना चाहिए, हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखनी चाहिए, हमको तो हाइड्रोजन नहीं दिखेगी। हमको भी तो नहीं दिखी थी, पर हमने पता कर लिया। कैसे पता कर लिया, हमने जलती हुई माचिस की तीली, ये टेस्ट ट्यूब रहेगी, इसमें H2SO4 रहेगा, आयरन की नेल डालोगे, ये रिएक्शन होगी। अब ये क्या हो रहा है वो बात की बात है, ये क्या हो रहा है मैं अभी फिर भी समझा देता हूँ। देखिए Fe है, ये इस हाइड्रोजन को हटा रहा है और ये सल्फेट के साथ जाके जुड़ रहा है ना। ये नाम देना आपने सीखा होगा, इसको आयरन सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, FeSO4 आयरन सल्फेट है या फेरिक सल्फेट, तो आयरन फेरस सल्फेट है, तो आयरन सल्फेट बोल दो, बेहतर है, फेरस सल्फेट है ये, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। इसको पता कैसे करेंगे, जलती हुई माचिस की तीली जब यहाँ लेके जाएंगे ना, तो वो जो पॉप पॉप करके आपने एक पटाखा सुना होगा, बस उसका नाम पॉप पॉप इसीलिए लगता है, वो हाइड्रोजन गैस से ही इंस्पायर्ड है बच्चों। क्योंकि जब आप हाइड्रोजन गैस को भी माचिस, जलती हुई माचिस की तीली के पास ले जाते हैं ना, तो पॉप करके साउंड आता है, और पॉप पॉप पटाखे में भी पॉप करके ही साउंड आता है। तो बेसिकली ये वही चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक हीट रिलीज हो सकती है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक गैस रिलीज हो सकती है, तीसरा क्या है, प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो प्रेसिपिटेट बन सकता है। अब आप सोच रहे हैं सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, आइए इसको समझाइए ना। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है मैं इसको समझाता हूँ जल्दी से, ठीक है, बहुत जल्दी से। देखिए आपको करना क्या होता है, आपने लिया कुछ इस तरह से एक सॉल्यूशन, सपोज कर लीजिए आपने लिया एक तरह का सॉल्यूशन, मैं अभी एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा तो बेहतर रहेगा ये, ठीक है बच्चों। देखिए आपने लिया यहाँ पर लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, PbNO3 का, किसका, लेड नाइट्रेट, PbNO3 पाउडर फॉर्म में रहेगा, इसको डालेंगे, इसमें वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे। आपने लिया इसमें इस वाले टेस्ट ट्यूब में
पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड भी ऐसा ही रहेगा। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, ये हल्का मिल्की कलर का रहता है। किस कलर का रहता है, मिल्की कलर का, और ये कलरलेस रहता है, लगभग वाटर जैसा दिखता रहता है। कैसा दिखता रहता है, जैसे वाटर रहे ना, ऐसा लगता है वाटर ही हो, ये मिल्की रहेगा। आपने क्या किया, इन दोनों को शेक करके मिला करके अच्छे से मिक्स करके इस वाले को उठा के इसमें डाल दिया, चाहे इस वाले को उठा के इसमें डाल दिया। और एक परीक्षण जब आपने किया तो आपने कुछ अलग ऑब्जर्वेशन पाई। क्या ऑब्जर्वेशन पाई, आइए मैं समझाता हूँ। जब आपने इसको इसमें डाला तो आपको यहाँ पर नीचे ऐसे नीचे, जैसे देखिए चीनी को जब आप पानी में घोलते हो तो चीनी, वाटर, शुगर पूरी तरह से घुल जाती है, वाटर में शुगर पूरी तरह से घुल जाती है। लेकिन अगर आप मिट्टी को डालते हो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। बैठ जाती कि नहीं, क्यों बैठ जाती है, लॉजिक बताओ सर। बैठ इसलिए जाती है क्योंकि मिट्टी या डस्ट उसके अंदर घुल नहीं पाते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वाटर में वो नहीं घुल पाते इसलिए वो नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि कोई चीज़ नहीं घुल पा रहा है वाटर में, इसलिए नीचे बैठ गया, और जो चीज़ घुला है वो ऊपर तैर रहा है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ नीचे बैठ गया और क्या चीज़ नहीं बैठा। देखिए, जब आप लेड नाइट्रेट को, किसको, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, आपको मिलता है PbI2। क्या मिलता है, PbI2 प्लस KNO3। क्या मिलता है, PbI2 प्लस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। और बच्चों ये होता है येलो कलर का, किस कलर का, ये होता है येलो कलर का। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ये होता है येलो कलर का, और आपको पूरा सोल्यूशन बच्चों येलो दिखेगा, और यही नीचे बैठ जाता है। क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो आप जैसे ही दोनों को मिलाएंगे तो देखिए, मेरी बात समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों को मिलाया आपने, ये था, अभी क्या बन गया, लेड आयोडाइड। अरे बच्चों, सिंपल सा लॉजिक तो बताया, लेड नाइट्रेट फार्मूला बदल गया, केमिकल कंपोजिशन बदल गया। तो केमिकल कंपोजिशन आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आपको कुछ और दिख रहा है। क्या, प्रेसिपिटेट। क्या बन रहा है, येलो प्रेसिपिटेट। क्या बन रहा है, येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है। ये देखिए, KNO3 क्या होगा, ये वाटर में डिज़ोल्व रहेगा तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिज़ोल्व हो सकता है तो डिज़ोल्व रहेगा, और ये नहीं हो सकता तो नीचे बैठ जाता है। और ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेसिपिटेशन की भी कहानी समझ में आई होगी। आइए अब हम और एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन की होती है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, कलर चेंज होता है। क्या होता है, चेंज इन कलर। क्या होता है बच्चों, चेंज इन कलर होता है। अब आपको चेंज इन कलर कहाँ देखने को मिला, अरे अभी दिखाया ना, येलो कलर हो जाता है। आपको उस पर भी विश्वास नहीं, आइए एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है ना। वो क्या था, Ag2O सिल्वर ब्लैक हो गई थी, और भी नहीं अच्छा लगता। आइए इसको देखते हैं, आयरन है। अभी मैं सिंपल सा ये वाटर वाला नहीं ले रहा हूँ, मॉलिक्यूल ऐसे लिख दे रहा हूँ। ये देखिए, आयरन ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर, तो इसका कलर चेंज हो गया, ये सिल्वरी ग्रे कलर होता है, और ये किस कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का है। तो क्या आपको कलर में चेंजेस नहीं दिखे ना। आपको जितने भी केमिकल रिएक्शन दिखेंगे उसमें आपको ये चार चीज़ दिखेगा। क्या चीज़ दिखेगा, कलर चेंज, हीट प्रोड्यूस होगी, कलर चेंज होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, गैस प्रोड्यूस होगी, और क्या क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। चार चीज़, कलर चेंज इन कलर, हीट प्रोड्यूस होगी, गैस प्रोड्यूस होगी, प्रेसिपिटेट बनेगा। और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, बोलो, आया ना। देखिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों बातें, ये जो कॉन्सेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको समझ में आई होगी। आपको ये भी समझ में आया होगा कि केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, क्यों हम उनको केमिकल चेंज कहते हैं, क्यों हमको फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हो तो। ठीक है, और हम आपको ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। 9th क्लास की हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, 2 लेक्चर उसमें भी अपलोड हैं। ऐसे ही हम आगे भी वीडियो लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, अभी मैं क्लास 12th और 11th का भी लाने वाला हूँ, और IIT JEE नीट की भी प्रिपरेशन, मतलब मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपकी IIT JEE नीट्स के भी सवाल आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेंगे।
ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको ला के दूंगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई 11th-12th क्लास का बच्चा होता है तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि उसके लिए भी आगे जल्द ही वीडियोज़ आने वाली है, ठीक है, और आगे वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन के साथ। आज तो हम लोग केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पढ़ रहे थे, ठीक है। बाय।